अनुसरण करें हम, पर पद में स्मरण करें हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनिवृंद, श्रद्धारा साधक मुने श्री शांति प्रिय धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, मनुष्य एक जीवंत प्राणी है। चंचलता के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। चंचलता जीने के लिए बहुत जरूरी है। शरीर की चंचलता भी जरूरी है, मन की चंचलता भी जरूरी है, और वाणी की चंचलता भी जरूरी है। यदि शरीर की चंचलता न हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। उंगली भी नहीं हिलाई जा सकती, आंख भी बंद नहीं की जा सकती, मुंह भी नहीं खोला जा सकता। शरीर की चंचलता भी जरूरी है, वाणी की चंचलता भी जरूरी है। यदि वाणी की चंचलता न हो तो बोला नहीं जा सकता, जीभ को बाहर निकाला नहीं जा सकता, चिंतन भी नहीं किया जा सकता। वाणी की चंचलता भी जरूरी है, मन की चंचलता भी जरूरी है। यदि मन की चंचलता न हो, न चिंतन किया जा सकता, न स्मृति की जा सकती, न कल्पना की जा सकती। तीनों जरूरी है और तीनों का संबंध मन के साथ है। गुरुदेव महाप्रभु जी फरमाते हैं कि तीनों की चंचलता जरूरी है, किंतु जब इन चंचलता की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे बड़ा कोई खतरा दुनिया में नहीं है। जीवन का आदि बिंदु और जीवन का मध्य बिंदु और जीवन का अंतिम बिंदु, जीवन का दर्शन क्या है? जीवन का दर्शन है 24 घंटा ध्यान कर सकते हैं। दो तरह का ध्यान होता है, एक कालबद्ध ध्यान और एक कालातीत ध्यान। 20 मिनट ध्यान करना, 30 मिनट ध्यान करना, ज्यादा कोई व्यक्ति एक प्रहर ध्यान कर सकता है। किंतु 24 घंटे ध्यान कैसे होगा? तो बताया, भावुक क्रिया के द्वारा 24 घंटे ध्यान किया जा सकता है। भावुक क्रिया के 3 अर्थ है। वर्तमान में जीना, जानते हुए काम करना और सतत अप्रमत्त रहना। वर्तमान में जीना, लिविंग इन प्रेजेंट मूवमेंट। आज का आदमी वर्तमान में कम जीता है, अतीत में जीता है या भविष्य में जीता है। अतीत की स्मृति करता है और या भविष्य की कल्पना करता है। अतीत की स्मृति करने से भी व्यक्ति मर सकता है। कैसे? 4 लोग यंग लड़के प्रदेश में गए कमाने के लिए, और रास्ते में गांव आया, एक धर्मशाला आई, रुके, सुबह जाने लग गए। उसमें जो धर्मशाला चलाती थी महिला, बूढ़ी महिला, उसने कहा तुम परदेश जा रहे हो, तुम्हारे लिए छाछ बनाती हूँ। छाछ को बनाया अंधेरे में ही और थोड़ा उसको छाछ दे दी और
छाछ उसको अच्छी लगे। जब अच्छी भावना से जो चीज दी जाती है, चाहे वो चीज खट्टी हो, खारी हो, कैसी भी हो, अच्छी लगती है। बच्चों ने धन्यवाद दिया, आशीर्वाद लिया, बच्चे चले गए। पीछे क्या हुआ? महिला ने देखा, उजाला हुआ, अवाक रह गई, ये छाछ में इतना ब्लड खून कैसे आया? पता चला, ध्यान से देखा, उस दही के अंदर रात को एक सांप का बच्चा आ गया और वो भी बिलोने में चला गया और वो पूरी की पूरी छाछ जहरीली हो गई। उसने कसम खा ली, अब आज से कभी भी मैं छाछ न तो बनाऊंगी न किसी को दूंगी। बेचारे 4 बच्चों को क्या होगा? योग की बात उन बच्चों को पता ही नहीं चला। वो गए और 15 साल तक बहुत कमाए। और योग की बात अगले दिन उसके घर पे जाना था। सोचा आप रास्ते में धर्मशाला हुई, इसी धर्मशाला में रुकते हैं जहाँ पर हम पहले रुके थे, और उस माता जी ने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया था, तो आज धन्यवाद भी दे देंगे और उत्साह भी लेंगे। गए, जाने लग गए, बोले हमको छाछ पिलाओ। छाछ तो मैं बनाती नहीं हूँ, नहीं बनाते। याद करो, आपने आज से 15 साल पहले कितनी अच्छी छाछ बनाई थी। वो छाछ इतना अच्छा काम कर गई, उससे अभी तक स्वस्थ है, मस्त है, आश्वस्त है, प्रशस्त है। तो तुम बच्चे अभी तक बोले कहना क्या चाहते? बोले क्या तुम बच्चे भिंडे हो? तो आप कैसे कहते? नहीं देख रहे वो, तुम कैसे कर दिए? हुआ क्या? सारी बात बताई है, और है करते चारों बच्चे तत्काल मर गए। मेरा प्रश्न है, उन 4 बच्चों को किसने मारा? क्या जहरीली छाछ ने मारा? राणा ने विष दिया, मानो अमृत किया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। राणा मीरा को मेरी इतनी तुम भक्तिमान हो रहे हो, करीसा की गई, इसको जहर का पाना दे दिया, लेकिन वो अमृत बन गया। तो आस्था काम करती, तो स्मृति की और भावना ऐसी की, और वो बच्चे चारों के चारों चले गए। स्मृति करना अच्छा है, लेकिन ऐसी स्मृति जो अशुद्ध है, अशुभ है, वैसी स्मृति नहीं करना, न किसी को याद दिलाना, पुरानी घटनाओं को सुनाना, लेकिन पॉजिटिव सुनाना, नेगेटिव नहीं। अभी घटना कितने थे सुना रहे थे उपासक भाई, ऐसा लगता था कि बोलते जाए, सुनते जाए। अच्छा उनका अच्छे विद्वता प्राप्त होती है, अच्छे उपासक है। तो स्मृति जरूरी है, और स्मृति के साथ कोई कल्पना से भी आदमी मर सकता है। झूठी कल्पना मत करो कि समस्या काल्पनिक भी होती, वास्तविक समस्या बहुत कम होती है और वास्तविक समस्याएं बहुत ज्यादा होती। कई लोग कल्पना करते रहते, बस में यात्रा हो रही थी, सीट के पास में एक आदमी बैठा था और बार बार वो खिड़की को बंद कर रहा था, और दूसरा सामने वाला खिड़की को खोल रहा था। आपस में फिर थोड़ा झगड़ा हो गया। बोले खिड़की क्यों बंद करते हो? बोले मुझे सर्दी लग रही है। खिड़की क्यों खोलते हो? मुझे गर्मी लगती है। कंडक्टर आया, तुम फालतू का झगड़ा कर रहे हो, ध्यान से तो देखो, तुम खिड़की बंद चालू कर रहे हो, उसमें शीशा तो नहीं है, बिना शीशा प्रतिष्ठा के लिए प्राण मत गवाओ। एक संपन्न परिवार की महिला कार में बैठकर जा रही थी, घर पे पहुंची और उसने कहा आज बहुत पसीना आया कार में इतना पसीना। तो उससे कहा गया क्या तुमने उस कार का जो शीशा है वो खुला नहीं रखा? गेट का शीशा खुला नहीं रखा? मैंने खुला नहीं रखा, मैंने बंद रखा। क्यों? अगर मैं शीशा खुला रखती तो लोग क्या समझते, इसके कार में खिड़की नहीं है। अपनी कितनी अच्छी लगती, अपने घर की अच्छी लगाने के लिए मैंने उस शीशे को बंद रखा। ऐसे लोग दुनिया प्रतिष्ठा के लिए प्राण गवा रहे। कल्पना भी यथार्थ होना चाहिए, और
स्मृति, चिंतन, कल्पना। तो भावक क्रिया का अर्थ है वर्तमान में जीना। आप लोग जहाँ बैठे हैं, यदि आपका ध्यान चला गया घर पर, कि घर का कोई दरवाजा खुला नहीं रह गया हो, या कोई गेट पर गेट खुला नहीं रह गया हो, या कोई आया तो नहीं हो, तो आप शरीर से तो यहाँ बैठे हो, लेकिन मन से कहीं और चले। तो भावक क्रिया भूल जाओ। श्रावक हुए, विजय सिंह जी पटवा, और दुकान बंद करके आए और सामान लेने लग गए और थोड़े से परेशान हो गए। स्वामी जी ने कहा, श्रावक जी क्या हुआ? बोले, गुरुदेव सामान लेने वाला हूँ, लेकिन दुकान खोली और मैं जो रुपये की थैली थी, जिसे नोली कहते हैं, वो मैं भूल गया। स्वामी जी ने कहा, कोई चिंता मत करो, यदि तुम्हारी खड़ी कमाई का होगा कभी नहीं जाएगा, श्रावक से कमाई करते रहो। एक नहीं दो कमाई आराम से निश्चित तौर पर कमाई की। योग की बात तो गया दुकान के सामने, एक बकरा की जात इस तरह से बैठ गया तो थैली सुरक्षित पड़ी वहां। तो अपने भाग्य में होता है। एक आदमी भिवानी में रहता था और उसने 4 महीने तक दुकान बंद कर दी, और संतों ने कहा, कालू बड़ी का चतुर्मास था, बोले किसने कहा तुम इतने संपन्न नहीं हो और 4 महीने तक दुकान बंद कर दी, अब कमाई कैसे होगी? बोले मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाए। इतना मौका मिला है, गुरु का चतुर्मास मिला है, उसका मैं पूरा लाभ उठाऊं। और आप मानेंगे नहीं, जो कमाई 4 महीने में होनी थी वो सारी कमाई 1 दिन में हो गई। कैसे? सब चीज के भाव बढ़े। तो ये धर्म की कमाई। आप लोग चतुर्मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, और सावन में लोग तपस्या आदि करते हैं। तो यह एक बात है कि हम भावक क्रिया तो साथ रहे। भजन के समय भोजन न हो और भोजन के समय भजन न हो। खेलने के समय पढ़ाई नहीं करना और पढ़ाई के समय खेलना नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खेलने का समय हुआ और पढ़ने बैठ जाते, दिखाने के लिए कि हम कितने पढ़ाकू हैं, वो नहीं आगे बढ़ेगा। और पढ़ने का समय हुआ, खेलने लग जाते। दोनों में सफलता नहीं मिलती। सफलता कब मिलेगी? आप जैसे यहाँ बैठे हैं, तल्लीनता से बैठे हैं और आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और आपका पूरा ध्यान सीधे बैठकर सुनने में लगा है, तो आपको पूरी बात सीधी अंदर चली जाए। जैसे कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारे अंदर कोई बात घुस गई और वो निकलती नहीं, तो घुसोई क्यों? जो हमारी इतनी जीवन शैली उल्टी है कि जो करना चाहिए वो तो हम करते नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। जो खाना चाहिए वो तो हम खाते नहीं, और जो नहीं खाना चाहिए वो हम खाते हैं। जो बोलना चाहिए वो तो हम बोलते नहीं, और जो नहीं बोलना चाहिए वो हम बोलते हैं। जैसा सोचना चाहिए वैसा सोचते नहीं, और जैसा नहीं सोचना चाहिए वैसा हम सोचते हैं। इस जीवन शैली हमारी सही नहीं है। संतुलित जीवन शैली हो तो भावक क्रिया वर्तमान में रहना, जानते हुए काम करना। आप कोई काम कर रहे हो तो आपके होश रहे। एक आदमी बैठा था और हमने कहा आपका पेट का अंगूठा हिल रहा है, बोले मुझे पता ही नहीं। और अंगूठा तुम्हारा क्या हमारा? यानी बेहोश नहीं किया उन्होंने। कई लोग होते हैं अपने कट्टे निकालते रहते, या नाखून काटते रहते, या कहीं और कुछ करते रहते। ये सारी मानसिक बीमारी। काम से बैठो, तल्लीनता से निश्चिंत होकर बैठो, और सुनने के साथ में मनन भी करो कि ये मेरी कितनी इतनी बातें जो बताई जा रही है, मेरे कितने काम की है, उसको अंदर में उतारने की कोशिश करो। तो जानते हुए काम करो। और तीसरा है सतत अप्रमत्त रहना, जागरूक रहना। जो सोता है वह पाता है, और जो सोता है वह खोता है, जो जागता है वह पाता। कहते राजस्थानी में कहावत है, सूचा का काला जल में। जो सो जाता है, दो भाई थे, दोनों ने भेंट खरीदी और सोचा रात
तो बच्चा होगा तो एक बच्चे जाकर देखा क्या हुआ, तो उसने देखा कि मेरी भेड़ से तो दिया पारा दिया, और मेरे दूसरे जो मित्र है उसकी भेड़ से तो काली थी, और उसने क्या किया, चेंज कर लिया और वापस वो सो गया। सुबह उठा, देखा अपने क्या हुआ, अपनी पारी ने जन्म किसको दिया, तो देखा एक ने कहा अरे मेरा तो पारा हुआ, तो मैं तुम्हारी पारी हुई, तो उसने कहा तू क्या कहा, पाया जन्म तो जागे नहीं, हालांकि कहानी है, इसका मतलब आप चेंज कर लो, अपने ऊपर मत ले लो। इसका मतलब जागना, जागना बहुत जरूरी है। जागने का अर्थ यह नहीं कि सोना नहीं, एक होता है सोते हुए जागना और एक होता है जागते हुए सोना। क्या होना चाहिए, सोते हुए जागना चाहिए या जागते हुए सोना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस चिंतन का विषय है। तो जागना जरूरी है, और जीवन के दर्शन का, जीवन में सफलता लाने का दूसरा सूत्र है, यानी उपसंपदाएं बताई जा रही है। रक्षा दान का जब शिविर लगता है तो साधकों को उपसंपदाएं दी जाती है, बताई जाती है। पहला सूत्र भावुक क्रिया, दूसरा सूत्र प्रतिक्रिया विनती। एक बट डोंट रिएक्ट, क्रिया करो किंतु प्रतिक्रिया, सकारात्मक क्रिया भी होती। स्वामी जी के पास में उनके परम शिष्य थे हेमराज जी साहब, गोदरी गए और गोदी लेकर आए, दिखाया स्वामी जी को। स्वामी जी ने देखा ये क्या बात, ये दाल जो मिली है, चने की दाल और मूंग की दाल दोनों अलग अलग थी या तो मिलाकर आए हैं, और मैं मिलाकर लाया हूं, क्यों दो पात्र क्यों खराब करो, एक पात्र में काम चलता है। स्वामी जी ने थोड़ा ओलंबा दिया कि ये जानते नहीं हो, चने की दाल गैस करती है और मूंग की दाल गैस कम करती है, किसको पित्त आदि की बीमारी, किसी को फाड़ना करना है, वहाँ चने की दाल काम नहीं आए, वहाँ तो मूंग की दाल काम आए। ऐसे उनको समझाया और थोड़ा उनको बुरा लग गया और जाकर वो सो गए। स्वामी जी गए तो कहा हे बड़ा प्रेम की भाषा कर, बड़ा यानी हेमराज जी साहब, दोष किसका देखते हो, दोष मेरा देखते हो या अपना देखते हो। और इसी जब वायुशक्ति मुद्रा में आदमी होता है अपना तनाव भी चला जाता है। बाहर से आते तुरंत खाना मत खाओ, महावीर स्वामी की वाणी है, विश्व में से खड़ग मुनि कुछ क्षण के लिए कायुष, हमारा नियम है, सोच गोत्री सुसफल पति लेखन के बाद करना आयुष सर्ग है, रखना होगा याद। गोत्री से आए हैं, कितनी गर्मी है, स्वास्थ्य ठीक कर रहा है, खाना खाओगे जहर का काम करेगा, तुरंत खाना मत खाओ। हमारे 8वें आचार्य कालूमणि जो थे, उनका नियम था, बिहार करके आए 9 महीने तक पानी नहीं पीते। संत गए, देखा काफी टाइम हो गया, अब वो गर्मी कम हो गई है, पानी लेकर गए, उनसे पानी दिखाओ। पूछा कितना टाइम हो गया, बोले 8 मिनट हुए, बोले 1 मिनट, इतनी जागरूकता। तो इस तरह से विश्व में कि खनन मुनि बाहर से आए हो तुरंत नहीं खाना, तो प्रतिक्रिया उन्होंने सकारात्मक की कि दोष मेरे ही देख रहा। और कुछ लोग होते हैं जो प्रतिक्रिया करते ही रहते हैं। एक आदमी बीज बो रहा था, उससे पूछा गया ये किसका बीज बोते हो, तो उसने प्रतिक्रिया कर ली, बोले नहीं बताऊंगा। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, जब उगेगा तो पता चल जाएगा। फिर उसने प्रतिक्रिया की ऐसा बीज बोऊंगा जो उगेगा नहीं। ये है प्रतिक्रिया। तो क्रिया करो किंतु प्रतिक्रिया मत करो। इसका जवाब बोलो, ये किसने सिखाया कि कौन सी क्लास में आपको पढ़ा दिया कि रहने पर दो, एक ही काम कौन से आपने सीखते। मैंने इतना पेपर नहीं किया, किसी क्लास में नहीं आया कि ये सारे जवाब इस तरह से कि हमारे मन में ऐसे पीछ छोड़ के जैसे को देखा ऐसी संस्कार भर गए हैं, तो फिर मौके पर निकलते रहते हैं। तो मैं प्रतिक्रिया का जीवन नहीं जीना। तीसरा सूत्र है और वो है मैत्री। मैत्री करना,
सबसे हम गीत में गाते हैं, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। हम सबसे क्षमत कामना कर लेते हैं, लेकिन जिससे बार बार काम पड़ता है उससे क्षमत कामना नहीं करते हैं। संवत्सरी का दिन आता है, प्रभु भी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खमाऊसा खमाऊसा खमाऊसा, और अंदर में क्या बोलते हैं? खाऊसा खाऊसा। ये गलत। तो ये प्रतिक्रिया तो मैत्री हमारी होना चाहिए। मैत्री की किसकी तरह होती? दो तरह की मैत्री होती है, दूध और पानी की तरह। एक बार पानी के मन में चिंतन आया, अकेला अकेला जीवन जीना ठीक नहीं, किसी को मित्र बना लो। तो पानी गया दूध के पास और दूध से कहा कि मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। दूध ने कहा आ जाओ वेलकम। पहले मुझे बोला और कहानी बता रहा हूँ, तो रुका। तो क्या किया? दूध में पानी डाला और दूध की क्या विशेषता देखिए। दूध ने उस पानी को अपना रंग दिया, अपना रूप दिया, अपना गुण दिया। बिकता नहीं, जब पानी मिला दूध बिकता है तो दूध पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। इसी दूध की उदारता देखिए। और जब आप लोग दूध गर्म करते हो और दूध में पानी होता है लगभग 70%, तो पहले क्या जलता है? बोलो, पहले पानी जलता है। पानी क्यों जलता है? पानी सोचता है मुझे दूध ने इतना सब कुछ दिया, मैं जल जाऊं मंजूर है, लेकिन मैंने ऐसे मैं दूध को जलने नहीं दूंगा। तो पानी खत्म हो गया, दूध को याद आता है, अरे मेरा मित्र चला गया, अब मेरा जीना हराम है। तो दूध में क्या आता है? तूफान आता है। दूध कहाँ चला जाता है? आग की तरफ। फिर हमारे बहनों को याद आता है, अरे इसका मित्र कौन है? इसका मित्र पानी। पानी की छुट्टी दिए दूध नीचे बैठ जाता है और बता बैठ जाओ बैठ जाओ। पानी के लिए दूध दिए और दूध के लिए पानी जले। ये ऐसी व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन कई लोगों को मित्र का भरोसा नहीं रहता। तो पानी गया तेल के पास और तेल में पानी मिला के देखो, मिलेगा? ऊपर कौन नीचे कौन? ऊपर तेल नीचे पानी। इसलिए बहुत सी बार समुद्र में नदियों में आग लग जाती है, तो जहाज आदि का पेट्रोल निकलता है और कई बार आग लग जाती है। तो पानी का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए पानी नीचे गिर जाता है और दूध को तेल हल्का होता है तो ऊपर गिरता रहता। जब आप दिया जलाते हो, दिया तो पहले क्या जलता? बोलो, पानी जला कि तेल जला? तेल जलता है क्योंकि तेल ऊपर है। पानी सोचता है कि तू अब जल जल जल, इतना मुझे दबाया अब तू जल। और जब पानी का नंबर आता है और दिया बुझ जाता है। ये मैत्री होती है। तेल जले बाती जले नाम दिया का हो, खुद तो जननी जमे नाम दिया का हो। बच्चे से पूछते हैं तुम्हारा नाम कौन है? तो पिता का नाम बताता। जन्म किसने दिया? माता ने दिया, पिता ने दिया, लेकिन चलता है, कोई गलत नहीं। तो ये एक ऐसा तत्व है मैत्री। हमारे अंदर भावना रखो। मैत्री का अर्थ ये हुआ कि सब मेरे मित्र है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। बार बार अगर किसी भावना करता है व्यक्ति तो बहुत सारे कर्म के बंधन से बच जाता है। तो मैत्री भाव फ्रेंडशिप ले आता है। बच्चा एक दिन के लिए आता है, वो भी नकली, असली नहीं। एक दूसरे को बधाई देते हैं, व्हाट्सएप पर या पट्टी बांध देते हैं, लेकिन ये सब नकली। भीतर में यानी उसमें समर्पण में शर्त नहीं होती है। इन डेडिकेशन नो कंडीशन। समर्पण में शर्त नहीं होती कि इसलिए अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा। समर्पण यही दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ है हम सर्वात्मा गुरु के प्रति समर्पित हो जाना। तो ये तीसरा सूत्र है मैत्री। और चौथा सूत्र है वो है कि मिता आहार। हमारा जो आहार है वो मित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। हित और मित
तीनों तरह का आहार करो। और अब शास्त्र में बताया था हमने आपको, तो भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जीवन को अगर बदलना है, स्वभाव को बदलना है, बीमारी से बचना है, तो भोजन पे ध्यान दो। चाहे जो नहीं खाना, चाहे जब नहीं खाना, और ऐसे वैसे नहीं खाना। पूरा विवेक लगाओ कि मेरी समस्या क्या है। तीन तरह के लोग होते हैं, बात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। चेक करो, इसके करने का तरीका बता रहा हूं आपको। इन तीनों उंगली को यहाँ रखो। यहाँ रखने के बाद देखिए कि कौन सी उंगली में धड़कन हो रही है। बहुत सूक्ष्म, इतना सरल नहीं है। जानकार लोग तो इतने गहरे होते हैं, नाड़ी चल के पहचान लेते हैं कि 6 महीने पहले क्या खाया। इतना अपने डॉक्टर अहमदाबाद में था और उनको शादी भी थी अपने, और उनको कैंसर हो गया यहाँ तक। तो क्या बताया कि 6 साल पहले ब्रेड खाया, उस ब्रेड के ऊपर फफूंद लग गई थी। उस फफूंद के कारण ये कैंसर हो गया, इसका काटना पड़ा, बाद में शादी का डेवलप हो गया। देखो 6 साल पहले, तो कितना जानकार लोग होते। तो ये आप तीनों उंगली को यहाँ रखेंगे, फिर आप देखेंगे कि अंगूठे की लाई में यहाँ पर रखा, और देखो इस कौन से उंगली में धड़कन हो रही है। मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, देखो वात, पित्त, कफ। अगर इसमें धड़कन ज्यादा है तो वात नाड़ी ज्यादा चल रही है, जिसमें हो रही धड़कन तो पित्त चल रही है, इसमें कफ हो रही है। तो देखिए आप कि अभी समय शाम को सूर्यास्त हो गया है, तो सुबह का समय वो होता है कफ का प्रकोप ज्यादा रहता। सुबह खांसी आदि समस्या ज्यादा रहती है, रात को नहीं रहती खांसी की समस्या, दूसरी प्रॉब्लम होती है। और दिन में पित्त की समस्या रहती है, पित्त ज्यादा कुपित दिन में होता है, और शाम को सूर्यास्त के बाद वायु का प्रकोप ज्यादा रहता है। तो अभी अगर आपके अंदर वायु का प्रकोप है तो आप स्वस्थ हैं। तो देखो कौन सी उंगली में धड़कन हो रही है। इस उंगली में धड़कन हो रही है यानी कि वायु है, यानी आपकी। कई लोग बोलेंगे तीनों में धड़कन हो रही है, कई बोले धड़कन हो ही नहीं रही। अरे जिंदे हो कि नहीं, जिंदे हो तो धड़कन होगी। तो पकड़ने का वो सूक्ष्म तरीका होगा। तो यदि आपको पता चल जाए फिर इसको उपाय, तो ऐसा खाना स्वस्थ रहने के लिए ऐसा खाना मत खाओ जिससे पेट खराब हो जाए। बहुत सारी ऐसी आइटम है जो हम खाते हैं। अब देखिए पशु की अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा पशु ज्यादा स्वस्थ है। इसके 5 कारण। पहला कारण, जब भी पशु खाना खाएगा तो कैसे खाएगा, चबा चबा के खाएगा। और जब भी आदमी खाना खाएगा तो कैसे खाएगा, दबा दबा के खाएगा। और ध्यान देना, जो दबा दबा के खाता है वो दबा खाना जाता है। जो दबा के खाएगा कहाँ जाएगा, और जो जिमने जाएगा वो जिम में जाएगा। इतने अच्छा सत्य है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो पशु है वो खाएंगे चबा चबा के, और आदमी खाता है दबा दबा। नंबर 2, कोई पशु बीमार हो गया, सबसे पहले क्या करेगा, खाना बंद कर देगा। यदि आपके घर में कोई कुत्ता है या बिल्ली है या कोई गाय भैंस आदि है, और यदि वो खाना नहीं खा रहे, समझ जाना वो बीमार हो गए और वो ठीक होने के लिए नहीं खा रहे। और हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और सबसे पहले क्या पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या खाऊं। अरे खाने से बीमार हुआ, खाने की बात पहले करता है, फिर सब कुछ खाओ, मेरा माथा मत खाओ। तो ये दूसरा। और तीसरा है, कोई पशु अपनी इच्छा से रात को खाना नहीं खाता। पक्षी तो पानी भी नहीं पीते, और आदमी, आज का आदमी बड़े शौक से खाता। ये अच्छा नहीं, मजबूरी अलग बात है। कभी कभी खाया, बहुत लेट नहीं खाना, जल्दी भोजन शाम को निपटने का स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता। और चौथा कारण है, बिना भूख के खाना नहीं खाता है पशु। पशु को देखिए, वो भूख लगेगी तो खाएगा, भूख नहीं तो कितना भी आप सामने आइटम रखो मुंह हटा रहेगा। और आदमी कितना भी खा ले फिर भी एक रसगुल्ला तैयार है, पर जगह मिल गई। और देखिए जो पशु होता है वो खाता किसके लिए,
स्वाद के लिए नहीं खाता, स्वास्थ्य के लिए खाता है। देखिए गाय होती है, क्या खाती है? चारा। क्या देती है? और हम लोग क्या खाते क्या देते हैं? ये चिंतन का विषय। तो हमारा हम तो पशु बहुत अच्छे हैं। एक डॉक्टर ने एक निमंत्रण दिया कि आपको खाना खाना है, पशु की तरह खाना है या इंसान की तरह खाना है। देखिए आप उसको चिंतन करो किसने हमें खाना है। तो आज आपको ये प्रक्षा ध्यान के अंतर्गत जो आचार्य से महापुरुष जी ने उनको जो बात बताई थी, इन 5 सूत्रों की याद हो गया। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विनती, मैत्री और एक मीठाहार और चौथा और एक भाषण या मौन, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। तो आज आपको ये बातें बताई है। ये आगे से आगे आज 49 दिन होने वाला है। कल आज 48 हो गया, कल 49 और फिर 50, एक परसों 50वां दिन संसार का आएगा। अर्धशतक